दोस्तों कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। और करंट अफेयर की हम मैराथन क्लास करेंगे। मैराथन मतलब कि जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको मैंने सेलेक्ट किया है और लास्ट टाइम हम करंट अफेयर को लेके चलेंगे। दूसरी बात, जिनका हॉस्पिटल का वीक है वो अपने ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं, वो देख लोगे तो कवर हो जाएगा। बाकी जिन्होंने पहले देख रखा है कम से कम वो भी रिवीजन मार के जरूर जाएँ, 3 से 4 बार रिवीजन मार के जाएँ तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी अभी मैं आपको बोल दूं कि 75 से अगर 80 क्वेश्चन आएंगे ना हॉस्पिटल सर्विस के, तो अपने में से ही आएंगे। लैंग्वेज चेंज कर सकता है लेकिन इनसे बाहर नहीं जाएगा टॉपिकों से। और जब बार बार आप किसी चीज़ को रिवीजन मारते हो तो अगर क्वेश्चन घुमा भी देता है एग्जामिनर तो भी आप उसे कर देते हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल हुआ है? यानी कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या आएगा? श्रीनगर। श्रीनगर को शामिल किया गया है। 2025 में श्रीनगर को इसकी सांस्कृतिक विरासत और परंपरागत शिल्प के कारण सूची में शामिल किया गया है। आगे बात करें, किस भारतीय वैज्ञानिक को 2025 में टेम्पलेसन प्राइज से सम्मानित किया गया है? यानी कौन सा भारतीय वैज्ञानिक है जिसे 2025 में टेम्पलेसन प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों रघुनाथ महिलकर। रघुनाथ महिलकर, उन्हें विज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में योगदान के लिए टेम्पलेसन प्राइज मिला है। किसको मिला है? रघुनाथ महिलकर को। दोस्तों मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, फिर मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूँ कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आगे हमारे हाथ में मेहनत है, बाकी सिलेक्शन ना होना भगवान के ऊपर है। हम इसे खुद का 100% देकर करेंगे कवर। भारत में पहली बार किस राज्य ने डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना लागू की है? यानी भारत में पहली बार किस राज्य ने डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना लागू की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा दोस्तों क्या आएगा? गुजरात। डिजिटल हेल्थ कार्ड से प्रत्येक नागरिक की स्वास्थ्य जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगी। ऑपरेशन सद्भावना किस राज्य या क्षेत्र में चलाया जाता है? यानी ऑपरेशन सद्भावना किस राज्य या क्षेत्र में चलाया जाता है? इसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या आएगा? ऑपरेशन सद्भावना चलाई गई है वो कहाँ चलाई गई? जम्मू कश्मीर में। यह भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक मानवीय मिशन है जिसका उद्देश्य है स्थानीय लोगों में विश्वास बढ़ाना है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रिन्यूएबल एनर्जी मूव पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी भारत ने किस देश के साथ रिन्यूएबल एनर्जी मूव पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो दोस्तों आएगा ऑस्ट्रेलिया। दोनों देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग देने पर सहमति जताई है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। किस राज्य में 2025 में भारत मोबिलिटी एक्सपो का आयोजन हुआ है? यानी किस राज्य में 2025 में भारत मोबिलिटी एक्सपो यानी भारत मोबिलिटी एक्सपो का आयोजन हुआ है? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों दिल्ली। यह एक्सपो इलेक्ट्रिक वाहनों और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। स्टैट्यू ऑफ यूनिटी भारत में किस नेता की प्रतिमा है? यानी स्टैट्यू ऑफ यूनिटी भारत में किस नेता की प्रतिमा है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सरदार पटेल। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आगे हम बात करें, हाल ही में किस राज्य ने आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट शुरू किया है? यानी हाल ही में किस राज्य ने आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों महाराष्ट्र। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यह पहल की है। भारत में 2025 के स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? यानी भारत में 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? दिल्ली। यह आयोजन स्टार्टअप्स, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाने के लिए दिल्ली में शुरू किया गया है। भारत का कौन सा बंदरगाह सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? यानी भारत का कौन सा बंदरगाह जो है वो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? कंटेनर पोर्ट की बात करें तो वो आएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। क्या आएगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आगे हम बात करें, इसे GNPT भी कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को GNPT भी कहा जाता है और यह मुंबई के पास स्थित है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर मिशन पर समझौता किया? यानी भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर मिशन, किसके ऊपर? सेमीकंडक्टर मिशन पर समझौता किया है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? अमेरिका। अमेरिका ने भारत के साथ सेमीकंडक्टर मिशन पर हस्ताक्षर किया है। आगे बात करें, हाल ही में किस भारत का नया मुख्य चुनाव नियुक्त किया गया है? यानी हाल ही में
भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वह है अरुण गोयल। कौन है दोस्तों? अरुण गोयल। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जनवरी 2025 में अरुण गोयल ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। पीएम ई बस सेवा का उद्देश्य क्या है? यानी पीएम ई बस सेवा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इस पीएम ई बस सेवा का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसें प्रदान करना, यानी शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसें प्रदान करना। शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसें प्रदान करना, इस योजना का उद्देश्य है 100 से अधिक शहरों में ई बसें उपलब्ध कराना है ताकि प्रदूषण कम हो सके। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला शक्ति योजना शुरू की है? यानी किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला शक्ति योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों उत्तराखंड। यानी यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए प्रोत्साहित करती है उत्तराखंड में। भारत की पहली महिला ब्लैक होल वैज्ञानिक कौन बनी है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, याद रखना। भारत की पहली महिला ब्लैक होल वैज्ञानिक कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा दोस्तों? इसका डॉक्टर काजल दीप। यानी ब्लैक होल के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है, डॉक्टर काजल दीप। यानी डॉक्टर काजल दीप का संबंध है ब्लैक होल से, इतना से याद रख लेना। डॉक्टर काजल दीप का संबंध किससे है? ब्लैक होल से। भारत का कौन सा राज्य हर घर जल योजना को 100% सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला राज्य बना है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो हर घर जल योजना को 100% सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला राज्य जो बना है? तो इसका जो राइट आंसर है गोवा। गोवा ने सभी घरों में नल से जल की आपूर्ति पूरी की है। भारत में नागा शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? यानी भारत में नागा शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों क्या आएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों नागालैंड। नागा विद्रोहियों और केंद्र सरकार के बीच यह दीर्घकालिक समाधान की पहल है, तो इसका संबंध है नागालैंड से। आगे हम बात करें, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया निसार मिशन किसके सहयोग से है? यानी इसरो के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है, उसका नाम है निसार मिशन। इसका किसके सहयोग से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो नासा। यानी निसार मिशन नासा के सहयोग से इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पृथ्वी सतह पर बदलावों की निगरानी करने वाला संयुक्त उपग्रह मिशन है। नासा और इसरो का है संयुक्त उपग्रह जो पृथ्वी की सतह पर बदलाव की निगरानी करेगा। भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती किसने शुरू की है? यानी भारत के अंदर शून्य बजट प्राकृतिक खेती किसने शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुभाष पालेकर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उन्होंने बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है। किसने? सुभाष पालेकर ने। किसने दोस्तों? सुभाष पालेकर ने। आगे हम बात करें, अंतरिक्ष में पहली भारतीय महिला कौन बनने जा रही है? अंतरिक्ष के अंदर पहली भारतीय महिला कौन बनने जा रही है 2025 मिशन के अनुसार? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों रितु करिदाल। वह इसरो के गगनयान मिशन की पहली महिला क्रू सदस्य होगी। यानी 2025 में इसरो के द्वारा एक गगनयान मिशन लॉन्च किया गया है। इसकी पहली महिला जो क्रू सदस्य है वो कौन है? रितु करिदाल है, याद रखना। कौन है दोस्तों? रितु करिदाल है। तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमने कर लिए हैं, बाकी एग्जाम तक रेगुलर ये क्लास में आपको मिलेगी। खुश रहा करो, मस्त रहा करो। और ऑलरेडी हमने हॉस्पिटल सर्विस के काफ़ी पूरा सिलेबस करवा रखा है, जिन्होंने नहीं देखा एक बार जाके जरूर देख लेना। बाकी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद।